दुबई वाले मामा जी के रूप में मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हरीश मिश्रा का एक जुमला बहुत हिट रहा है। ये बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बनेगा। अब कहावत बन चुके इस जुमले को मैंने हकीकत में बदलते देखा फिल्म अमर सिंह चमकीला में। ये कहानी उस दौर की है जब अमिताभ बच्चन का नाम बड़े कलाकारों में था। हिंदी सिनेमा के आसमान पर छा चुका था। देश विदेश में उनके शो हो रहे थे। कनाडा में उनका शो हाउसफुल हुआ, जो आयोजकों को हॉल में 137 कुर्सियां अलग से लगानी पड़ी। और उसी हफ्ते अमर सिंह चमकीला का जब उसी हॉल में उन्हीं आयोजकों की मार्फत शो हुआ, तो जानते हैं कितनी कुर्सियां अलग से लगानी पड़ी थी? 1024। जी हाँ, 1024। अमर सिंह चमकीला ने अमिताभ बच्चन से लोकप्रियता में बड़ा होकर दिखाया था। और फिर एक दिन गोलियां चलीं, अमर सिंह मर गया, उसकी दूसरी बीवी अमरजोत भी मर गई, लेकिन उसका नाम अब तक जिंदा है और आगे भी जिंदा ही रहेगा। कलाकार मरते नहीं हैं, मारने वालों का कोई जिक्र तक नहीं करता। फिल्म अमर सिंह चमकीला शिद्दत से सिनेमा बनाने वाले कलाकार की, शिद्दत से गाने बनाने वाले कलाकार को दिल से दी गई श्रद्धांजलि है। उस कलाकार को जिसका नाम धनी राम था। अमर सिंह के नाम से उसने जुराबे बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी की। उस जमाने के मशहूर गायक सुरिंदर शिंदा के यहाँ ऑफिस बॉय की नौकरी की। उनके लिए तमाम हिट गाने लिखे। और एक दिन मालिक एक मंची कार्यक्रम में देरी से पहुंचा तो आयोजक ने नौकर को मौका दे दिया। मालिक आलसी होते हैं तो नौकरों के भाग्य ऐसे ही जागते हैं। अमर सिंह तो खैर प्रतिभाशाली भी थे। वह पंजाबी लोक संगीत का उस दौर का अनुराग कश्यप बना जब भोजपुरी में अच्छी फिल्में नहीं बन रही थीं और संगीत भी उसका आज जैसा नहीं था। कहानी ये एक ऐसे बच्चे की है जिसके घर में महिलाओं को शारीरिक अंगों की स्थितियों का चित्रण करने की पूरी आज़ादी थी। उस आज़ादी को उसने भी कुछ हासिल किया। महिलाओं को पुरुषों के साथ अलग अलग स्थितियों में देखने की। बच्चा किशोर हो रहा था, शरीर उसका भी मचल रहा था। बस जो कुछ था वह अपने गानों में उड़ेल दिया। घर की बारातों के दुल्हन लाने के लिए निकलने के बाद नगटोरा में जो कुछ महिलाएं चोरी छिपे गाती थीं, उस पर अमर सिंह ने अपने संगीत का चमकीला मुलम्मा चढ़ाया और बाजार में हिट हो गया। ये बात तो सच है कि चमकीला अगर किसी ऊंची जाति का होता तो उस पर ना सिर्फ 1 दर्जन किताबें लिखी जा चुकी होती, बल्कि उस पर फिल्म भी ना जाने कब बन गई होती। लेकिन एक दलित की हत्या की तफ्तीश भी आज तक पूरी नहीं हो सकी। किसी को पता नहीं कि अमर सिंह चमकीला को किसने मार दिया और क्यों मार दिया। खड़ाकों ने उसे धमकी दी, उससे वसूली भी की। पुलिस ने उसे धमकी दी, एनकाउंटर का डर भी दिखाया। कनाडा गया तो वहाँ भी संगत ने वही काम किया और उसने वहीं सबके सामने गाड़ी में बैठते ही बीड़ी सुलगा दी। चमकीला को ये लग रहा था कि उसकी गायकी के चलते जिन गायकों की दुकान बंद हो चुकी है, या तो वे या फिर खड़ाकू या फिर पुलिस इससे किसी न किसी दिन मार देंगे। और जब किसी इंसान के दिल से मरने का खौफ निकल जाए तो फिर उससे बड़े होकर अमिताभ बच्चन बनना ही था। हेयर स्टाइल तो अमर सिंह ने शुरू में ही अमिताभ बच्चन जैसा कर लिया था। विजय वह कनाडा बनकर पहुंच गया। निर्देशक इम्तियाज़ अली ने फिल्म अमर सिंह चमकीला में खुद को भी पाया है। सिनेमा और प्रोजेक्ट का इम्तियाज़ को समझ आ गया है। इम्तियाज़ अली कभी कारोबारी सिनेमाकार नहीं बन सकते। उन्हें एक निर्देशक ही बने रहना चाहिए, पैसे कौड़ी और कला का इम्तियाज़ समझते हुए। वह कलाकार के दर्द को पहचानने वाले फिल्मकार हैं। वह इंसान के भीतर घुटती चीखों को आवाज़ देने वाले फिल्मकार हैं। फिल्म अमर सिंह चमकीला इसी इम्तियाज़ को समझाने वाली फ़िल्म है। कैसे कोई पत्रकार खुन्नस खाकर कोई नैरेटिव बना दे तो एक कलाकार का कैरियर ही नहीं, जीवन भी खत्म हो सकता है। ये एक फिल्म से समझा जा सकता है। कैसे घरों की दादियाँ, माताएं, बेटियाँ और बहनें अपने मन की भावनाएं अकेले में, समूहों में और पीढ़ियों का अंतर छोड़कर एक साथ ठुमके लगाकर प्रकट करती रही हैं। ये इस फिल्म से समझा जा सकता है। और इस फिल्म से ये भी समझा जा सकता है कि खुद से ऊपर समाज, समाज से ऊपर कानून और कानून से ऊपर धर्म का नैरेटिव कितना घातक होता है। अमर सिंह चमकीला फिल्म के एक दृश्य में जब अपनी जाति बताता है और अपने हुनर का हौसला भी बताता है, तो इसे देखते समय रोए खड़े हो जाते हैं। रोए खड़े कर देने वाले दृश्य फिल्म अमर सिंह चमकीला में और भी हैं। जैसे अपना इंटरव्यू लेने वाली महिला पत्रकार से अमर सिंह कहता है, सच और गलत में फ़र्क करने की हर किसी की औकात नहीं होती। या फिर जब वह अपनी पत्नी से कहता है, मुरीद ही इन दिनों धमकियां देने आते हैं। ये सारे दृश्य दिलजीत दोसांझ ने अमर सिंह चमकीला बनकर जिए हैं। फिल्म देखते समय एक बार भी नहीं लगता कि पर्दे पर जो है वह इस दौर का मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ है। दिलजीत ने अमर सिंह चमकीला के किरदार में वाकई दिल जीत लिए हैं। ये सच है कि बाल कटवाने को लेकर उनकी ट्रोलिंग भी हो रही है। ये भी सच है कि इसी कहानी पर
वह अपने एक फ़िल्म जोड़ी कर चुके हैं। लेकिन सच ये भी है कि बायोपिक के घटते आकर्षण के दौर में रिलीज़ हुई अमर सिंह चमकीला दिलजीत के इस कालजयी अभिनय के कारण ही एक मस्ट वॉच फिल्म है। फिल्म अमर सिंह चमकीला अपने जिन दूसरे कारणों से एक ज़रूर देखे जाने वाले लायक फिल्म है वह है इसका संगीत। इश्क मिटाए हाय हाय तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा, लेकिन सुना है तो सीधे फिल्म देखते हुए ही सुनिए। मोहित चौहान, इरशाद कामिल और AR रहमान की तिकड़ी का कोई तोड़ नहीं है। ये फिल्म एक तरह से रहमान की हिंदी सिनेमा में वापसी की फिल्म भी है। उनके संगीत में जब तक लोक संगीत आया है उन्होंने कमाल किया है। रहमान को पूरब दिल से चाहता है, भागते वो पश्चिम की तरफ हैं। फिल्म का उपसंहार अरिजीत की आवाज़ में मैनू विदा करो सुनते समय आंखें भर जाएं, ये लाजमी है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल है, एडिटिंग और पैकेजिंग और भी अच्छी है। जब पंजाबी गानों के वक्त उनका हिंदी अनुवाद सबटाइटल के रूप में नीचे और ड्राइंग की तरह पर्दे पर लिख कर आता है, ये खटकता है। फिल्म पूरी तरह से इम्तियाज़, दिलजीत और रहमान की है। इरशाद कामिल अरसे बाद अपनी लय में लौटे हैं और इसमें परिणीति, अंजुम बत्रा, पूरी टीम ने काबिल तारीफ़ काम किया है। बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हमें याद रखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।